हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन 20 सेक्ट के उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए उस डिसाइपल से कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई पैसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज्यादा पेशवा एनर्जी है, खासकर कोई कल्टिवेशन करने के लिए। तो सुन के हम लोग देख पाते वो डिसाइपल पहले थोड़ा स्वागत को जूफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो डिसाइपल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन तरफ देखते जोर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, तुम सारी इंसान कौन हो यहाँ पर? इसने तुम्हें राइट दिया मेरे ट्रेनिंग रूम के अंदर इस तरह से आने का? क्या तुम सभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? क्या तुम सभी को सोच में लगते तुम सारे मिलकर 20 सेट के अंदर भी जा सकते हो? और फिर 6 पिंच तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफिन के तरफ देखते हुए 20 सेट के वो दिशा में कहने लगा, क्या तुम लोग सोच में यहाँ पर मरना चाहते हो? उसी वो हम लोग देख पाते उस डिसाइबल की बातों को सुनने के बाद 6 पिंच एक सेट पीस बनाकर उस डिसाइबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस डिसाइबल की तरफ देखने लगा, लेकिन वो भी लोग भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पे जूफेन आप उस डिसाइबल की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस डिसाइबल से कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर मरने के लिए वो जॉब ऐसा ही है। तो फिर और फिर जूफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में उस डिसाइबल से कहने लगा, क्या तुम मुझे कह सकते हो मेरे मरने से मेरे वो प्लेस कहाँ पर है? तो सुनने के बाद वो डिसाइबल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या एक मरे हुए आदमी को ये जाने का कोई भी राइट नहीं है? अगली पल वो दिशा में बहुत स्पीड के साथ जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, मेरे 20 व्यक्ति के अंदर आने के लिए आप मोरो यहाँ पर। टच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपने रेड ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर एक्टिव कर रहा था, और फिर हम लोग देख पाए जूफेन से अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट करने की वजह से रेड ड्रैगन किंग के हाथ बहुत ही आसानी से उस डिसाइबल को जमीन पे गाड़ देता है। टच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर जूफेन की इस अटैक को देखने के बाद वो डिसाइबल बहुत ज्यादा दौड़ की मारी कांपते हुए जूफेन से बोले, तुम कौन हो यहाँ पर? टच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर जूफेन आप उस डिसाइबल की तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंजन को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस डिसाइबल से कहने लगा, एक मरे हुए आदमी को ये जाने का कोई भी राइट नहीं है। टच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन ने आप उस डिसाइबल की स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसे देखने की वो उस डिसाइबल के साथ अभी जो लड़की था वो बहुत ज्यादा शौक उस तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो जो लड़की भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपने लगा। अगली पर वो लड़की वहां से भागते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अभी इस लड़की को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी वहां से भागने के लिए तो उस तरफ भागने लगा, जिस चीज को देखने की बाद 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी उस लड़की तरफ देखे लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस लड़की के गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिंच बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर 6 पिंच को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर, तोबा ल्यूफेंग और जूफेन बहुत ज्यादा शौक को उसके तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं 6 पिंच आप उस लड़की की गोली को बहुत ज्यादा गुस्से में दबा कर उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 6 पिंच अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते वो लड़की 6 पिंच के ऐसा करने की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक से वो लड़की यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर 6 पिंच को ऐसा करते हुए जूफेन पीछे से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो तोबा लाइनर जूफेन तरफ देखते हुए जूफेन से बोला, यहाँ पर उसके साथ क्या गलत है? जो सुनी की बात जूफेन ने कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन आप तोबा लाइनर को इग्नोर कर सामने तरफ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को नोटिस करने के बाद तोबा लाइनर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफेन तरफ देखती तोबा लाइनर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और जूफेन से पूछने लगा, जूफेन क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ मालूम है? जो सुनी की बात जूफेन थोड़ा सा निराश होकर तोबा लाइनर से कहा, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनी की बात जूफेन तरफ देखती हुई तोबा लाइनर जूफेन से पूछने लगा, तो फिर किस लिए 6 भी अचानक से उसे इस तरह से अटैक कर रहा है? वो सिर्फ उसे साइलेंस कर रहा है, तुम खुद जाकर उससे पूछ सकते हो अगर तुम सच में चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जूफेन को देखकर ऐसा लग रहा था जूफेन को शायद यहाँ पर कुछ जरूर मालूम है। और फिर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर 6 पिंच की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाए 6 पिंच अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर 6 पिंच की तरफ देखते हुए 6 पिंच से कहना 6 उसी वो पीछे से तोबा ल्यूफेंग आकर तोबा लाइनर को रोकने लगा, जिस चीज को देने की बात तोबा लाइनर पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ
यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपनी टीम के साथ उस रूम से बाहर निकल चुका है। अगली वो तौबा लेना चाहता देखते हुए झाड़की से पूछने लगा क्या सच में यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी वो तौबा जुफेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने चाहता देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तौबा लाइना की इस बात को सुनने के बाद जुफेन तो चीखते हुए तौबा लाइना से कहने लगा तुम बेवकूफ कोई की आगे और यहाँ पर सच में यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो फिर किस तरह से काफिल यहाँ पर आ सकते थे खुद को इंजॉय करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते तौबा लाइना बहुत शौक को जुफेन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो तौबा लाइना के पीछे तौबा जुफेन भी थोड़ा सा परेशान को जुफेन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो जुफेन फिर से उन दोनों से कहने लगा उसके अलावा यहाँ पर सच में और भी बहुत से रूम है जो वो आदमी इन्हें उनके ट्रेनिंग रूम कह रहा था। तो फिर ये चीज बिल्कुल क्लियर है वो इंसान यहाँ पर बार बार आता है खुद को ट्रेनिंग करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन अभी बहुत एनॉय थे। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन आप अपने सामने एक दीवार को टच करने लगा और फिर उस दीवार को देखते हुए स्टेज पीस बना हुआ जुफेन कहने लगा यहाँ पर एक डिफेंसिव एरिया है बिल्कुल डेमोस गेमिंग सेट के जैसा ही सेट के कोई स्पेसिफिक टेक्निक के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी की बात 6 में आप जुफेन तो आप देखते हुए जुफेन से पूछने लगा तो फिर आप हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग कोई 20 टीम सेट के दिशा पे नहीं है तो फिर हम लोग को कैसे उनके सही टेक्निक के बारे में मालूम चल सकता है। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने समय तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन आप 6 पिंस के ताब देखते हुए 6 पिंस से पूछने लगा तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल श्योर हो ये 20 टीम सेट के लेंथ है। जो सुनी की बात 6 पिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन ताब देखते हुए जुफेन से कहने लगा क्या तुमने अभी कुछ देर पहले सेम चीज नहीं कहा था और उस आदमी ने भी यही कहा था। जो सुनी की बात 6 पिंस की ताब देखते हुए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 6 पिंस से कहने लगा ये चीज मेरे लिए सिर्फ एक गेस था। उस आदमी ने यहाँ पर कहा था वो 20 टीम सेट से यहाँ पर आए लेकिन उसने ये नहीं कहा था ये 20 टीम सेट का ही लेंथ है। जो सुनी की बात 6 पिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन ताब देखते हुए जुफेन से मैंने भी इस चीज को गेस किया था। आप 6 पिंस की इस बात को सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो 6 पिंस से कहने लगा क्या सच में तो फिर शायद हम लोग को अब अंदर जाना चाहिए। जो सुनी की बात 6 पिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन ताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों 6 पिंस को ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर जुफेन को भी बेवकूफ बना सकता है। उसी वो 6 पिंस इस तरह से घबराते हुए देखने की बात तौबा लाइना थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या पूरे रास्ते के अंदर जुफेन हमेशा हमें इंसिस्ट कर रहा था सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जैसे कि वो यहाँ पर किसी और चीज को ढूंढ रहा है। तो फिर अचानक से किस लिए वो यहाँ पर 6 पिंस से सवाल पूछ रहा है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे 6 पिंस ने उससे ढूंढने के लिए कहा है। सच में दोस्तों तौबा लाइना को अभी भी लग रहा है 6 पिंस जुफेन को यहाँ पर उधार भी दे सकता है। अगली पर 6 पिंस थोड़ा सा कोल तोड़ में जुफेन से कहने लगा मैं यहाँ पर साजू को कंपनी दे रहा हूँ साजू जिस चीज को ढूंढा थे उसके लिए। और फिर 6 पिंस जुफेन को गीत खोते जुफेन से कहने लगा सार के जिससे होने वाला है उन्हें कंटिन्यू करना है यहाँ पे नहीं। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तो आप देखते हुए 6 पिंस से कहने लगा मेरे लिए ये चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़ा परेशानी को खड़ा कर सकता है। और फिर 6 पिंस की ताब देखते हुए जुफेन 6 पिंस से पूछने लगा यहाँ पर से सिर्फ इस तरह से वापस जाना मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात 6 पिंस बहुत देर शौक और थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन ताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर 6 पिंस बहुत देर परेशान होकर जुफेन गीत खोते जुफेन से कहने लगा यहाँ पर हर ऐसे साथ जो भी कहेंगे वही होने वाला है। आपके फैन होने के नाते मैं सिर्फ आपको अपना फुल सपोर्ट दे सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिंस बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जो सुनी की बात आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 6 पिंस का ठीक है तो फिर उसी वो जुफेन की इस बात को सुनी की बात 6 पिंस बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफेन हम आगे बढ़ते हुए जो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 6 पिंस से कहना हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते तौबा लाइना थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा ये दोनों असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो जुफेन की इस बात को सुनी की बात 6 पिंस थोड़ा सा शौक को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जुफेन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। आप जुफेन अपनी आंखों में अपने कैओस फायर की पावर को एक्टिवेट करने लगा। अगली पर जुफेन अपनी एक आंखों में अपने कैओस फायर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म आए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का ये कैओस आए देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जुफेन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप
आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।